and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. शहजाद भाई वो जवाब देंगे। आपने 3 प्रश्न उठाए हैं, मैं तीनों का जवाब उनसे लूंगा। शहजाद भाई, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, क्या ये सही नहीं है कि जब चुनावी रैलीज होती हैं, चुनावी कार्यक्रम होते हैं, नेता भीड़ में उतरकर मिलने चले जाते हैं, नेता कई बार साइकिल से चल देते हैं, नेता कई बार दूसरी चीजों से चल देते हैं। क्या जो गोपाल जी प्रश्न उठा रहे हैं कि उन लोगों को सुरक्षा मिलती है ना, तो अरविंद केजरीवाल अगर ऑटो से जा रहे थे तो उनको उसी में सुरक्षा दे देते जैसे बाद में दिया था। वो क्यों नहीं दिया? आप लोग रोकना चाहते थे, इसलिए आपने ये सब किया। आपने कहा, देखिए कई ऐसे उदाहरण होते हैं जहां पर कोई वीवीआईपी होता है, वो लास्ट मिनट ये तय करता है कि चलिए मैं या तो साइकिल पर चला जाऊं या तो मैं चलकर चला जाऊं, या कुछ वहां पे क्राउड है तो मैं क्राउड से मिल लूं। वो एक अलग स्थिति होती है। और अलग किसी के रिक्शा में या किसी के व्हीकल में बैठकर, जिस व्हीकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकती सिक्योरिटी पैराफर्नालिया, यदि कोई व्यक्ति वॉकिंग भी जाता है या यदि कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठता भी है और थोड़ा सा वहां पर रहता है, तो उसकी सुरक्षा घेरा बनाना पॉसिबल होता है। पर एक रिक्शा में जो रिक्शा अलग निकल जाए, फिर उस वीवीआईपी का क्या किया जाएगा? और उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होती है? पुलिस की होती है, उस सुरक्षा एजेंसी की होती है। तो अल्टीमेट कॉल सुरक्षा एजेंसी का होता है कि यदि यह करना आपके लिए संभव है या नहीं है। तो अगर मुझे बता दीजिए, अगर इनका प्लान था तो पहले ही लिख के दे देते कि हमें एक रिक्शा वाला पूछेगा कि हमारे घर आ जाओ, हम फिर उनको हां बोलेंगे, फिर उसकी रिक्शा में बैठकर चले जाएंगे। ये पूरा का पूरा भी उसको लिखित में दे देते सुरक्षा एजेंसी को, आपकी रिक्शा को भी सुरक्षा गार्ड देकर वो आपको वहां तक ले जाते। परंतु मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार कि यह पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है, क्योंकि उन्हें मूलतः जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके सवालों का जवाब नहीं देना है। और दूसरी बात, पुलिस को अपमानित करके, गुजरात पुलिस को अपमानित करके एक बड़ा संदेश हो सकता है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते देना चाहते हो। आपको पता है कि पूरा पुलिस के ऊपर, गुजरात पुलिस के ऊपर कैसा प्रपंच कांग्रेस ने भी रचा था इशरत जहां के ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए। आपको याद है कि गुजरात पुलिस के ऊपर एनकाउंटर का तिगमा लगाकर किस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा गुजरात पुलिस पर करने का कांग्रेसियों ने एक षड्यंत्र रचा था। आज उसी वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी अहमदाबाद पुलिस पर झूठा आरोप लगाती है और फिर जाकर एक पब्लिक सर्वेंट, एक पुलिस ऑफिसर का पब्लिक में इंसल्ट करती है। गुजराती व्यक्ति कभी इस चीज को माफ नहीं करेगा। ठीक है गोपाल जी, पहला प्रश्न, अब आपके ऊपर कुछ प्रश्न आए। पहला तो यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें, और वहां सिक्योरिटी मिलती है तो कैमरा बाइट्स के लिए कहते हैं कि मुझे पब्लिक के बीच में जाने से क्यों रोक रहे हो, अपनी सिक्योरिटी ले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर दोनों में से किसको मानना है? देखिए, बीजेपी इस बार गुजरात में चुनाव हार रही है। पूरा डर का माहौल बना हुआ है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। सारे बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। अच्छा, और कुछ भी मतलब, अब आप ये देखिए कि प्रोटेक्टी अगर जाना चाहता है तो आप उसको लेके जाओ। रोकने के लिए तो सिक्योरिटी नहीं होती है, ले जाने के लिए सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी जब रोक रही है तब यह कहा जा रहा है कि आप रोक रहे तो नहीं चाहिए। सिक्योरिटी का काम होता कि सिक्योरिटी घेरे में जाकर के ले जाते, जिनको जहां जाना है वहां ले जाते। लेकिन बीजेपी इस बार हार रही है, इस बार बौखला गए। पूरा माहौल बदला हुआ गुजरात में। जनता ने अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे बहुत भरोसा आ रहा है धीरे धीरे। अरविंद केजरीवाल जी दसियों कार्यक्रम कर रहे हैं, बार बार गुजरात जा रहे हैं। जिस कार्यक्रम में उन्होंने टाउन हॉल में बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा ऑटो वाले को, वो भी कार्यक्रम हुआ। जब उन कार्यक्रमों में नहीं रोक रही है बीजेपी, तो एक ऑटो वाले के ऑटो में बैठकर ऑटो वाले के घर जाने से रोककर वो चुनाव जीत जाएगी बीजेपी। क्या बोला तूने? शानदार अस्पताल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर एरिया में एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया, काफी अभी निर्माण हर एरिया में। मैं डाटा निकाल करके आपको बताऊंगा। हर एरिया में। ये क्या बात करता है यार? क्या बात हो गई? अभी मैं बताऊं, द्वारका में 1200 बेड का एक सरकारी अस्पताल बना है। आप जाइएगा कभी। गोपाल
अरे बस कर भाई। भाई जिन लोगों को हार्ट अटैक आया होगा ये सुनकर कि उनके एरिया वाला अस्पताल कहां है जो उनको मिल नहीं रहा, वो किस अस्पताल में जाएं फिर? देखिए दिल्ली के सारे लोग जानते हैं साउथ कि उनके दिल्ली में एरिया कौन सा बना मोहल्ला है? क्लिनिक भी शानदार बना है, चलिए ठीक है, अस्पताल भी साउथ शानदार दिल्ली मैंने में मोहल्ला कौन सा क्लिनिक बनाया है? आपने बनाया, मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट मैं नहीं छीन रहा, मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाया है, लेकिन अस्पताल के मामले में आप गड़बड़ा गए, वो नहीं बनाया है सर, तो इसलिए वो है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से आए, चर्चा करें ताकि फैक्ट्स पर